वो अलग हिस्सों में बनेगा। तो माने कोई वो नहीं है निर्धारित कि उसका जैसे अमीबा का कोई निर्धारित नहीं, कहीं से भी टूट के बन जाएगा। लेकिन जो कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो जो है निर्धारित नहीं, यहीं से टूट कर ही एक नए जीव में बनेगा। तो ऐसे जीवों में भी खंडन एक निर्धारित तंत्र से होता है। जैसे कालाजार के रोगाणु, कालाजार एक बीमारी होता है, उसके जो जीव होते हैं जो जिससे वो कालाजार बीमारी जो होता है, ऐसे जीवों का क्या हिस्सा टाइम वो निश्चित होता है कि भैया ये इसी से टूट के नए हिस्सों में बनेंगे। तो यानी ज्वार का ज्वर काला ज्वर का जो बढ़ाने में सहयोग करता है ये होता है, ठीक तरह से होता है। तो आप देखो कालाजार के रोगाणु लोस्मानिया में कोशिका के एक सिरे पर जो कोड़े के समान कुछ, कोड़ा क्या आपने देखो, कोड़ा देखा होगा आपने, कोड़ा का क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो है ये जो चाबुक सा मोटा सा हिस्सा होता है, बना हुआ होता है, और नीचे जो है ये कहीं से भी कोई भी हिस्सा ऐसे रहता है। तो ये हंटर टाइप, हंटर जिसे आप बोलते हैं हंटर, ठीक है, तो इस टाइप का रहता है। तो वह जो है उसका जो होता है लोस्मानिया का क्या होता है, कोशिका सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। अब वो कहीं वो जो उसका निर्धारित होगा तो वहीं से टूट के ही वो बनेगा। तो ये नहीं कि हर जगह से बन जाएगा। मलेरिया परजीवी प्लोजेडियम जैसे अन्य कोशिकाओं में जीव का एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। यानी कि देखो कि मलेरिया जो है परजीवी, मलेरिया परजीवी क्यों, मलेरिया देखिए क्या होता है, वह जो है किसी दूसरे जगह से आता है। यानी कि अगर मादा इन्फ्लुएंजा नाम का मच्छर ने काट लिया आपको, तो उसके द्वारा जो हुआ जो कब आपको होगा, यदि उसने किसी मलेरिया रोगित बीमारी व्यक्ति को काटा और उसके बाद जो आपको काटा, तो उसने क्या करा, वहां से जीव उठा के जो है वो आपके हिस्से काट के आप तक पहुंचा दिया। तो इसमें द्वारा इसके द्वारा होगा। तो यानी वहां से जो कोशिका होगा उसके हिस्से विभाजित करके ही लेके आएगा आपके पास। तो इसमें होगा अनेक कोशिका जीव एक साथ अनेक संतति कोशिका विभाजित हो जाता है। ईस्ट जो है कोशिका से छोटे मुकुल उभार कर कोशिका से अलग हो जाते हैं। यानी जो देखोगे आप मान के ईस्ट नाम का कोई जीव है, उसमें एक छोटा सा उभार होगा, तो ये उभार होगा, ये अलग होकर एक नया जीव बन जाएगा, ठीक है, नए जीव में उत्पन्न हो जाएगा। जो जहाँ जहाँ उभार होगा वहाँ एक नया जीव तैयार हो जाएगा। आलू में भी देखा होगा, खैर वो आलू एक अलग चीज हो जाता है, लेकिन उसका उदाहरण हम ले लेते हैं। तो वहाँ पे उभार एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, या नहीं यहाँ होगा। तो ये अलग अलग जो है एक ही आलू से कई पौधे उत्पन्न हो सकते हैं जहाँ जहाँ उभार होगा। ऐसे ईस्ट जो एक जीव है, तो उस जीव में जहाँ उभार होगा वहां से अलग वो हिस्सा अलग होके एक नए जीव की उत्पत्ति होगी, ठीक है। छोटे मुकुल उभार कर कोशिकाओं में अलग हो जाते हैं और वे स्वतंत्र रूप से वृद्धि कर जाते हैं, एक अलग बन जाते हैं। अब आता है खंडन। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव में जनन की सरल विधि कार्य करती है, जैसे स्पायरोगायरा विकसित होकर। देख खंडन क्या होता है, यार टूटना, खंडन का होता है टूटना, यानी जो हिस्सों में कुछ हिस्सों में टूट जाती है, ठीक है, होगा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट, यानी जो है वो क्या होगा, कुछ छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएंगी और टूट